तो जब तक या तो आप खोज करेंगे या तो जो बताएंगे लोग उसको अगर आप समझेंगे तब आप कुछ ना कुछ समझ पाएंगे, वरना नहीं जान पाएंगे। साथियों, माता रमाबाई का त्याग आज देख लीजिए। हमारे बहन बेटियों को कपड़ा पहनने का अधिकार सभी लोगों को, अगर महिलाओं का सबसे ज्यादा योगदान था तो माता रमाबाई का था। माता सावित्रीबाई फूले, क्योंकि माता झलकारी बाई, माता वीरांगना उदा देवी, ऐसे सब जो है माताएं को आज हम लोग नमन क्यों करते हैं? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब लंदन की पढ़ाई पढ़ करके और बालिस्टर बन करके वापस आए तो लोगों को लगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बहुत बड़ा डिग्री उन्होंने अपनाया। ये तो जाहिर सी बात थी। तो जैसे आज ये मीटिंग लग रहा है गांव गांव में, ऐसे मीटिंग लगाया जाता था, तब उसमें मुख्य वक्ता के रूप में या मुख्य अतिथि के रूप में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया जाता था। तो जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब जाने लगे तो माता रमाबाई ने कहा, ये साहब जैसे आज हम लोग चल रहे हैं, ऐसे माता रमाबाई ने कहा कि साहब आप डेली जाते हैं और कहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा सम्मान हो रहा है, तो आज हम चल करके और अपने साहब का सम्मान देखेंगे। इतना त्याग के बाद उन्होंने, अगर आज उनको सम्मान मिल रहा है तो आज हम देखेंगे। जब माता रमाबाई घर से निकलती हैं तो उन्होंने देखा कि पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। वही कपड़ा जो डेली घर पर पहनती थी वही है, और कपड़ा नहीं था। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उनका निगाह जब पड़ा तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक सम्मान में उनको एक पगिया मिला था, और पगिया जितनी लंबी धोती होती है उतना ही लंबा पगिया होता था, उसी का बनता था। उसी पगिया को माता रमाबाई ने खोल लिया, और जब खोल करके ऐसे धीरे धीरे उसको जो है सही करके, और उसी पगिया को जो है अपना थोड़ा सही करके और पहन करके माता रमाबाई जी कार्यक्रम तक चली गई। और जब कार्यक्रम तक वो गई तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मंच पर खड़े थे, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब मंच से, माता रमाबाई बहुत छुपके से एक दीवार के किनारे खड़ी हो करके और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान को देख रही थी। देख लीजिए, आज माताएं बहनें कह रही कि हमें कुछ नहीं मिला। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस मंच से जब देखें तो उनका नजर माता रमाबाई के ऊपर पड़ गया, और जब माता रमाबाई के ऊपर उनका नजर पड़ा तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तुरंत रोना शुरू कर दिया, तुरंत रोने लगे। जितने भी समाज में आदमी थे साहब से पूछा, साहब आप क्यों रो रहे हो? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये नहीं बताया कि जो है हम किस लिए रो रहे हैं। उन्होंने जब अंदर की अपनी उनकी आत्मा दुखित हुआ तो लोग पूछने लगे, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक शब्द उन्होंने कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, ये खुशी की आंसू है। उस समय उन्होंने कहा ये खुशी की आंसू है। और माता रमाबाई के ऊपर जैसे नजर पड़ा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, तैसे माता रमाबाई वहां से चली आई। अब जब चली आई, वो अपने घर पर पहुंची, तो साथियों मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे घर पर पहुंचे, तुरंत उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ करके और माता रमाबाई के सामने रोने, और फिर रोना, अब आंसू में आंसू आ गया। तो माता रमाबाई ऐसे हाथ पकड़ लिया साहब का, कहा साहब आप क्यों रो रहे हो? तो बाबा साहब ने कहा, मैंने ये पूरी उम्र अपनी बिता दिया, लेकिन मैं आपके सम्मान के लिए कुछ नहीं कर पाया। तो माता रमाबाई ने कहा कि साहब हमारा सम्मान, आपका सम्मान हो रहा है तो हमारा सम्मान हो रहा है। तो जब अंतिम दिन आया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अंतिम बात में उन्होंने पूछा कि आप जो चाहे वो मैं कर सकता हूँ, आप बता दीजिए
उनको प्यार में रमू कहते थे। तो उन्होंने कहा रमू आप बता दीजिए। तब माता रमाबाई ने ये बात कहा कि साहब मैं यही चाहता हूँ कि आज मेरे तन पर कपड़ा नहीं है, आज मेरे तन पर साड़ियाँ नहीं थी, आप इसीलिए रो रहे थे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस समाज के लिए जितनी भी महिलाएं इस समाज में हैं, अपने बहुजन समाज में, इन माताएं बहनें को ऐसी नौबत देखने को ना मिले, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा ठीक है, मैं आपका सम्मान करूंगा। जब संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उन्होंने संविधान में लिखना शुरू किया तो पहला शब्द माताएं बहनों को लिए माताएं बहनें के लिए उन्होंने लिख दिया कि जितना अधिकार रानी का होगा उतना अधिकार मेहतरानी का होगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बाबा साहब अमर रहे, आज देख लीजिए कि उस समय उनको कपड़ा नहीं था पहनने के लिए। आज हमारी माताएं बहनें के पास 10-10 साड़ियां पेटी पड़ी है, पेटी में घर पर पड़ी है। ये अधिकार किसका दिया हुआ है? ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ है। आप लोगों को ये जानने की जरूरत है कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश में ना होते, इस धरती पर ना होते, तो आज हम बहुजन समाज के लोग नहीं होते यहाँ। इसलिए नहीं होते कारण जैसे जिंदगी माँ बाप ने तो पैदा कर दिया सभी लोगों का, तो जब माँ बाप ने पैदा किया तो पैदा होने का सबसे बड़ी खुशी नहीं होती है, सबसे बड़ी खुशी वो होती है ये जिंदगी जब आपकी शौक से गुजर जाए, यह खुशी होना चाहिए। पैदा तो सब लोग होते हैं, पैदा होने की खुशी नहीं है। पैदा हुए और आपको ना कोई अधिकार था ना कोई हक था, अब आप ऐसे ये जिल्लत भरी जिंदगी जीना, अगर ऐसे ऐसे जीना पड़ता हम लोगों को, तो ये पैदा होना अधिकार था हम लोगों का। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब इस देश में, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस समय उन्होंने कुछ नहीं किया था, तो एक जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान में जब अधिकार दिए तो एक आईएएस अपने ही समाज का पढ़ करके और पढ़ने लिखने के बाद वो आईएएस जब बना तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब सुन पाए कि पेपर में उन्होंने देखा कि कोई अपने समाज का लड़का आईएएस बना है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उसको बुलाए। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब उसको बुलाए तो उसने सोचा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमको क्यों बुलाया, आज क्या बात है। तो भाग करके उस लड़के ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से मुलाकात किया, कहा साहब बताओ आदेश क्या है, अब हमें जो करना है वो बताइए आप, हम करेंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आईएएस से कहा उस लड़के से कि आपको करना कुछ नहीं, आप जिस व्यवस्था में आपको अधिकार मिला है और जो आपको व्यवस्था मिला है, तो जब ये लाल बत्ती नीली बत्ती जो आपको मिला है, इससे आपको कुछ नहीं करना है। जितनी बार आप गांव पर जाएं उतनी बार इसी गाड़ी से जाएं, जितनी बार जाएं उतनी बार इसी गाड़ी से जाएं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से पूछा इससे क्या होगा सर, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बगल वाला भैया सूटेड बूटेड पहन करके और निकल रहे हैं तो ये बगल वाले भैया भी सोचेंगे कि हमारा लड़का भी ऐसी हो जाए। लेकिन अगर ये बगल वाले सामने वाले भैया का लड़का मजदूरी करता है किसी खेत में, तो बगल वाला कहेगा जब इनके लड़का मजदूरी कमाई खाए के काट दी जिंदगी, तो हमारा वैसे काट दी। प्रभाव ये होता है। इसलिए जो है सभी लोगों को अपने बच्चों को विशेष ध्यान देना है। देखिए लोग कहते हैं कि मेहनत का असर, मेहनत तो रंग लाता ही है। जैसे मान लिया चंद्रशेखर भैया को एक वो दौर था कि माननीय चंद्रशेखर महोदय को प्रशासन गिरफ्तार करके जेल ले जाती थी ना, आप लोग देखे होंगे उस पर। और ये वही दौर है जो आज माननीय चंद्रशेखर महोदय के आगे पीछे प्रशासन लगी है। सर जी क्या कहना चाहते हैं, आदेश करिए। तो ये क्या है,
ये जज्बा है। आप लोग पहले अपने अंदर, तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि अप दीपो हो, अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने, तथागत गौतम बुद्ध ने नहीं कहा था, अगर तथागत गौतम बुद्ध अपना दीपक स्वयं बने, ज्ञान उन्होंने इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस ज्ञान को आज तक कोई काट नहीं सकता है। ये जो कानून बना है, संविधान बना है साहब, आप गौर करिए, ये पंचशील, पूरा पंचशील का पालन उसी संविधान में है। और पंचशील से ही संविधान को देख लीजिए, उसी पांचशील जो है उससे अगर जरा सा भी हट जाएंगे तो जेल आपको तुरंत होगा। तो ये तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। जो कुछ भी काम करना हो वो अपनी ताकत के अनुसार हमें आपको करने की जरूरत है साथियों। और जब अपना ताकत, हम दूसरे के ताकत पर कब तक हम जिएंगे। अब आज तक जो भी साथी हमारे जीते थे वो अपने ताकत को छोड़ करके दूसरे की ताकत पर जीते थे। इसीलिए मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और हमारा निवेदन है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और तमाम ऐसे महापुरुष जो पूर्वज हैं उनको आप मानने की कोशिश करें, उनको जानने की कोशिश करें, माने या ना माने, लेकिन जान पहले लीजिए कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किया था। इसलिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे